नमस्ते, मैं नियति कुमारी नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरुणी की हिंदी की शिक्षिका हूँ। इस वीडियो में मैं जयद्रथ वध के पंचम सर्ग के बारे में बताऊंगी। यह टॉपिक शास्त्री प्रथम खंड के सिलेबस से लिया गया है। इस सर्ग में भगवान कृष्ण अर्जुन को राय देते हैं कि समय बहुत कम है और कार्य अधिक है, अतः इनसे लड़ाई व्यर्थ है। श्री कृष्ण रथ को आगे बढ़ाकर दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। उसके रथ को देखकर पांडवों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, किंतु दूसरा दल दुखी हो जाता है। रथ गज सेना की ओर बढ़ जाती है। जैसे जैसे अर्जुन शत्रुओं का संहार करते हैं, वैसे वैसे श्री कृष्ण रथ को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। कहीं रथ टूटे थे तो कहीं अश्व हाथी मरे पड़े थे। विनाश का तांडव चारों ओर फैला हुआ था। जो भी अर्जुन का रथ रोकने का प्रयास करता वह मारा जाता। उसी समय शत्रु ने श्री कृष्ण पर गदा से प्रहार किया। वह गदा स्वयं उसी के सिर पर जाकर गिरा और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। रथ के घोड़े चलते चलते थक जाते हैं, उन्हें प्यास लग जाती है। फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन वरुणास्त्र से पानी प्रकट कर दे, और अर्जुन वरुणास्त्र से पानी प्रकट कर देता है। वहाँ तालाब बन जाती है और अश्वों को पानी पिलाया जाता है। अर्जुन के बढ़ते वेग को देखकर दुर्योधन चिंतित हो जाते हैं। वह आचार्य से कहते हैं कि आपकी उपस्थिति में मेरा दल नष्ट हो रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि अगर आचार्य चाहते तो अर्जुन का बढ़ना असंभव था। मैंने आपकी सेवा की है, तो फिर आपके सामने से अर्जुन को कैसे जाने दिया? आपने अपने सामने से अर्जुन को कैसे जाने दिया? इसके बाद वह साम दाम अर्थ भेद की नीति का अनुसरण करते हुए द्रोणाचार्य से समयोजित बातें करने लगता है। अंत में त्राहिमाम कहकर जयद्रथ की रक्षा हेतु प्रार्थना करता है। इसके पश्चात आचार्य दुर्योधन से कहते हैं कि जो अनुचित कार्य करते हैं उनकी गति युद्ध में तुम्हारी ही तरह हो जाती है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से ते हो? तुमने स्वयं युद्ध ठाना है और दोष मुझे देते हो। पापी पाप करते हैं और दोष दूसरे को देते हैं। वह कहते हैं कि मैं पांडवों के प्रति प्रीति रखता हूँ, परंतु तुम्हारी ओर से लड़ रहा हूँ। मेरा यही रहना उचित है, क्योंकि मैंने युधिष्ठिर विजय की प्रतिज्ञा की है। इसके पश्चात वह दुर्योधन को एक कवच देकर उसकी प्रशंसा करते हैं। इससे दुर्योधन खुश हो जाता है। इसके पश्चात अर्जुन रथ पर सवार होकर व्यूह में प्रवेश करता है। इससे युधिष्ठिर की चिंता बढ़ जाती है। वह सात्यकी को अर्जुन के पास जाने का आदेश देते हैं, किंतु वह कहता है कि कृष्ण सहचर के होते हुए यह चिंता बेकार है। अर्थात सात्यकी युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ है और कृष्ण के जैसे सखा के होते हुए आपकी यह चिंता व्यर्थ है। भीम भी युद्ध के लिए तत्पर होता है। आचार्य ने भीम पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी, किंतु भीम ने आचार्य के रथ को पकड़ लेता है और गेंद की तरह हवा में उछाल कर व्यूह में प्रवेश कर जाता है। दुर्योधन का भाई भीम से युद्ध करने आता है, किंतु वह भी मृत्यु को प्राप्त होता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। इसके बाद अंगराज कर्ण आता है। कर्ण के रथ को भी भीम तोड़ देता है, किंतु कर्ण भीम को अपने अस्त्रों से रोक देता है और कुंती को दिए वचन के अनुसार उन्हें छोड़ देता है। कर्ण कुंती को वचन देता है, पहले युद्ध के पहले ही कर्ण कुंती को वचन दे देता है कि वह उसके 5 पुत्र ही रहेंगे, या तो कर्ण स्वयं रहेगा या अर्जुन रहेगा। इसलिए वह कर्ण भीम को मतलब छोड़ देता है और अपने वचनों का पालन करते हुए अपने अस्त्रों से भीम को रोक देता है। फिर भी दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। इस सर्ग में कवि ने इतना ही वर्णन किया है।